नमस्कार दोस्तों, प्रभु राम के राज्यकाल में प्रजा बहुत सुखी थी और हम लोग प्रभु राम के जीवन से जो चीज़ की शिक्षा लेते हैं कि उन्होंने अपने पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए 14 साल का वनवास काटा, जो कि उनकी कमी के अंदर या उनकी गलती के अंदर नहीं आता था, लेकिन पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए उन्होंने संघर्ष किया 14 साल तक और आखिर में रावण जैसे बाहुबली को वीर गति प्राप्ति, क्योंकि युद्ध हुआ था तो वीर गति प्राप्ति के बाद में पूरी दुनिया के अंदर राम की महिमा का जाप हुआ। अब आप कहेंगे ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग राम राज्य की बात करते हैं। हमारे विश्व के ऊपर या हमारे देश के ऊपर 2020 के अंदर एक काल आया, कोरोना काल, और इस काल के अंदर बहुत से व्यक्ति जिनका जीवन जो है ख़त्म नहीं था, एक वायरस के कारण जो है वो मृत्यु की तरफ चले गए या उनको बहुत ज़्यादा कष्ट काटना पड़ा, एक डर के माहौल में रहना पड़ा। पूर्णतः दुनिया के अंदर लॉकडाउन लगा, धंधा बिजनेस सब प्रभावित हो गए। उसके बाद में उस समय डर के इस माहौल से बचने के लिए, कोरोना वैक्सीन से बचने के लिए एक इंजेक्शन लगाया गया जो व्यक्ति के शरीर को बूस्ट करता था और 2-3 डोजें उसकी लगती थी। और उसके बाद में कई व्यक्ति उस कोरोना काल के उस दौर से उस इंजेक्शन के कारण बाहर निकले। अब दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ्तार से लोगों की मृत्यु हो रही थी और जैसा माहौल था उसके अंदर इंजेक्शन को एकदम से उसके ऊपर उंगली उठाना बहुत मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आप यहाँ पर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों ने स्थिति को देखकर समझौता किया। अब आप कहेंगे इसमें आप नया क्या बता रहे हैं? तो दोस्तों, मैं जो बात आपको नहीं बताने जा रहा हूँ उसकी तरफ आप ध्यान दीजिएगा। उस समय एक रूल और रेगुलेशन लगातार जारी किया गया कि अगर आप कोरोना का इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, अगर आपको कोरोना का इंजेक्शन लगने का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपको सरकारी सहूलतें नहीं मिलेंगी। आप मतलब जैसे आधार कार्ड नहीं होता तो आप लोगों को सरकार से कोई सहूलियत नहीं मिलती, सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ उस इंजेक्शन को लेकर सरकार ने उस समय कहा। हालांकि इस समय सरकार कोर्ट के अंदर कह रही है कि हमने किसी को इंजेक्शन लगवाने के लिए ये नहीं कहा कि लगवाना ही पड़ेगा नहीं तो, लेकिन उस समय ऐसा था कि इंजेक्शन अगर आप नहीं लगवाते तो आपको सुविधाएं नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, हो सकता है सरकार सोच रही हो कि भाई व्यक्तियों का जीवन जा रहा है तो इनको थोड़ा सा टाइट कर दिया जाए ताकि ये लापरवाही ना करें, अपने जीवन को बचाएं। लेकिन दोस्तों, जब अब समस्या आई, अब समस्या क्या आई है? इस समय समस्या ये आई है कि वो इंजेक्शन जिन व्यक्तियों को लगा उनको एकदम से ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, ऐसी कुछ शारीरिक बीमारियां होती हैं जिनके कारण वो उस समय की टली हुई मृत्यु अब वो मौत के काल में जा रही है। तो दोस्तों, ठीक है, जिसने इंजेक्शन का इजाद किया वो भी इंसान था, कोई भगवान तो था नहीं। लेकिन कष्ट तब हुआ कि राम का नाम लेने वाली हमारी सत्तारूढ़ पार्टी, इन्होंने इंजेक्शन कंपनी से अनुदान लिया, पार्टी फंड लिया, और उस पार्टी फंड के बाद में कंपनी का इंजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसके लिए उन्होंने सर्टिफिकेट की बात कह दी। ये कष्ट है दोस्तों। और मैंने इसीलिए राम के नाम की शुरुआत की थी कि प्रभु राम ने तो अपने पिता के वचन को रखने के लिए 14 साल का वनवास काटा। एक धोबी की बात के ऊपर जनता के अंदर गलत मैसेज ना जाए, इस कारण से राजा ने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया जबकि उसकी अग्नि परीक्षा हुई थी। और यहाँ पर हमारी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो हो सकता है इस चुनाव के बाद में शायद ना देखने को मिले, उस पार्टी ने चंद पैसों के चंदे के लिए जबरन लोगों को इंजेक्शन लगवाए। लोग अंदर से इंजेक्शन लगाने के लिए सेटिस्फाइड नहीं थे। लोगों को जो है इंजेक्शन के रिजल्ट पहले से महसूस होने लगे थे, या जो मतलब कि विपक्ष के लोग बोलते हैं, या जो कुछ ऐसे लोग डॉक्टर थे जो इस चीज़ को बता रहे थे कि इस इंजेक्शन का ये नुकसान हो सकता है, लेकिन तब भी जबरन उनके इंजेक्शन लगवाया गया क्योंकि चंदा मिला हुआ था। ये चंदे का धंधा है दोस्तों। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए ला रहा हूँ, मेरे को कोई बीजेपी से एलर्जी नहीं है। और बीजेपी जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उस समय बीजेपी की सराहना हुई थी, बहुत बढ़िया इनके नेता थे, बहुत बढ़िया ये पार्टी थी। लेकिन
जब प्रभु राम का नाम बेचकर ये लोग सत्ता चलाने लगे और बात को जब भी इनकी तरफ कोई उंगली उठाता तो उसको अपने ईडी और संगठनों के द्वारा डरवाने लगे, तब जाके दोस्तों बात चुभने लगी कि ये लोकतंत्र नहीं, ये तानाशाही राज है। बाकी दोस्तों ये मेरे निजी विचार हो सकते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी अपने विचार रखिए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर मेरी बात आपको सही लगती हो तो ऐसे करप्ट सिस्टम को उखाड़ फेंकिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से, बहुत ही हमारे क्रांतिकारी भाइयों की प्राणों की आहुति के कारण हम लोगों को लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, और वो अधिकार किसी लालची शासक के कारण, किसी तानाशाही शासक के कारण हम लोगों से छीनने नहीं चाहे। उन्होंने तो हम लोगों के जीवन के ऊपर भी पार्टी फंड ले लिया, और बात राम की करते हैं। दोस्तों प्रभु राम के जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं देखिए सिख समुदाय से बिलोंग करता हूं, लेकिन जो मैं पढ़ता हूं उसके अंदर ये कहा गया था कि प्रजा के ऊपर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाने चाहिए, प्रजा को परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन ये व्यक्ति राम का नाम का इस्तेमाल करके प्रजा को ज़्यादा तंग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर नकेल तो नहीं डाल पाए, हमारी महंगाई को कंट्रोल तो नहीं कर पाए, लेकिन दोस्तों हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप कांग्रेस को, सपा को, किसी आम आदमी पार्टी को वो दीजिए, लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति सही हो उसको चुनिए। अगर सारे गलत हों तो जो सबसे अच्छा हो उसको चुनिए, और अगली बार इन सब के दिमाग खोल दीजिए कि अगर आप जनता की सेवा करने हैं तो जनता की सेवा करिए, ना कि जनता को सेवा दिखा के मेवा खाने का काम मत करिए। बाकी आप लोग समझदार हैं, कमेंट करिएगा, और जो व्यक्ति मन से भ्रष्ट हों उनको पलट दीजिएगा, यही मेरा निवेदन है। जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान, धन्यवाद।